सबको जय यीशु। भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आइए मेरे साथ प्रभु का जीवंत वचनों को सुनिए। और आज के दिन में और एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, और ये टॉपिक है, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो। बाइबल में से लिया हुआ यह टॉपिक है, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से पूछता है जो 38 साल से बीमार था और बेथसाइदा के जल कुंड के पास इस ताक में बैठा था कि जल कुंड का जल, ईश्वर का आत्मा जब लहराएगा उसमें जो उतर पड़ेगा और वो ठीक हो जाएगा। इस ताक में बैठे हुए उस व्यक्ति से पूछता है प्रभु यीशु मसीह, क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? क्या तुम अच्छा होना चाहते हो? इस विषय को लेकर हम लोग आज के दिन में मनन चिंतन करेंगे। और मैं उस प्रसंग को आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। प्रसंग है संत यूहन्ना के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 5 से आगे। यहाँ लिखा है, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्षों से बीमार था। ईसा ने उसे पड़ा हुआ देखा और यह जानकर कि वह बहुत समय से इसी तरह पड़ा हुआ है, उससे कहा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? रोगी ने उत्तर दिया, महोदय, मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे। मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उसी क्षण वह मनुष्य अच्छा हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। वह विश्राम का दिन था, इसलिए यहूदियों ने उससे, जो अच्छा हो गया था, कहा, आज विश्राम का दिन है, चारपाई उठाना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे अच्छा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। उन्होंने उससे पूछा, कौन है वह जिसने तुमसे कहा, अपनी चारपाई उठाओ और चलो? चंगा किया हुआ मनुष्य नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह बहुत भीड़ थी और ईसा वहां से निकल गए थे। बाद में मंदिर में मिलने पर ईसा ने उससे कहा, देखो, तुम चंगे हो गए हो, फिर पाप नहीं करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर और भी भारी संकट आ पड़े। प्रभु की वाणी। इस प्रसंग को हम लोगों ने सुना भाइयों बहनों। एक मनुष्य बीमार था, कितने सालों से? 38 सालों से। क्या हालत हुई होगी उसकी। जब हम सभी बीमार पड़ते हैं 38 घंटे के बाद क्या हाल होता है हमारा, जरा सोचिए। 38 साल से यह व्यक्ति बीमार पड़ा रहा, कहां? बेथसाइदा के जल कुंड के पास। जब 38 साल तक संभव नहीं हो पाया, जो प्रथा थी उस वक्त, उस जल कुंड का पानी, ईश्वर का आत्मा आके लहराएगा, और जब ईश्वर उस पानी को लहराएगा, ईश्वर का आत्मा लहराएगा, उस कुंड में जो सबसे पहले उतर पड़ेगा वो ठीक होगा। ये प्रथा थी, लोग ठीक हो जाते थे। और इसी विश्वास से लोग वहां पर, बीमार लोग वहां पर आते थे, या फिर उसको लाया जाता था। और ये व्यक्ति इसी ताक में आया हुआ था, बेथसाइदा के जल कुंड के पास, ताकि मैं इसमें उतर जाऊं और मैं ठीक हो जाऊं। 38 साल इसका नंबर नहीं आया। जरा सोचें, 38 साल इंतजार किया, तब भी उसको मौका, मतलब वो आजमा नहीं पाया, अपना नहीं पाया। वो मौका था उसके सामने 38 साल से, लेकिन वो अपना नहीं पाया। यानी कि हम समझ सकते हैं ये व्यक्ति कितना बीमार था। थोड़ा बहुत दिक्कत होती जैसे तैसे हम जाते, लेकिन ये व्यक्ति नहीं जा पाया। और दूसरी बात ये भी हम देखते हैं, 38 साल से उसका कोई बंधु मित्र रिश्तेदार ये कोई है नहीं उसके पास उसकी मदद करने के लिए। यानी कि हम समझ सकते कितनी दर्दनाक परिस्थिति थी उसकी,
कितनी दुख भरी परिस्थिति। 38 साल तड़पता रहा, परेशान होता रहा, और दया से द्रवित होने वाला यीशु वहां पर आता है। यीशु ने उसको देखा, यीशु समझ गए ये व्यक्ति बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है। 38 साल, इंसान की दशा देखकर समझ में आता है। यीशु समझ गए ये बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है। फिर भी यीशु उससे पूछता है, क्या पूछता है? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? ये कोई बात हुई पूछने की? कई बार हम सोचते हैं उसमें पूछने की क्या बात। जब प्रभु यीशु को समझ में आया, मालूम चला कि यह व्यक्ति 38 साल से इस ताक में वहां पर इंतजार में बैठा है कि मैं जाऊंगा उस पानी में और मैं ठीक हो जाऊंगा। अब 38 साल के बाद प्रभु ने क्यों पूछा उससे, यह सवाल क्यों पूछा? इस बात पर हमें गहराई से अध्ययन करने की जरूरत है, मनन चिंतन करने की जरूरत है। इसका एक अर्थ यह निकलता है भाइयों बहनों, चाहे आप बीमार 38 मिनट से हो, 38 घंटे से हो, 38 दिन से हो, 38 सालों से हो, या उससे ज्यादा समय से हो, जब तक आप नहीं चाहोगे, जब तक मैं ही नहीं चाहूंगा, तब तक जबरदस्त ईश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं करेगा। जब तक मैं ही नहीं चाहूंगा कि मैं अच्छा हो जाऊं, मैं ठीक हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, मैं पवित्र हो जाऊं, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक ईश्वर जबरदस्ती हमें ठीक नहीं करता, अच्छा नहीं करता। इसलिए प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? वही सवाल आज के दिन में प्रभु मुझसे पूछता है, आपसे पूछता है, हम सबों से पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? अगर ये सवाल पूछा जाए हम में से किसी से भी, हमारा उत्तर क्या होगा? क्या होगा? मैं कौन सा बीमार हूं, मैं तो ठीक हूं, मैं बीमार नहीं हूं। उस व्यक्ति से पूछा, यीशु ने सही था क्योंकि वो व्यक्ति बीमार था 38 साल से, तब पूछा होगा। अगर मुझसे पूछेगा सबसे पहला रिएक्शन मेरा क्या होगा? नॉर्मली मैं कौन सा बीमार हूं? हाँ, थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, सर्दी जुकाम सिर दर्द वो है, तो वहां पर थोड़ा दर्द, यहाँ पर थोड़ा दर्द, ये थोड़ी बड़ी बात थोड़ी है। 38 साल से मैं बीमार थोड़ी हूं, ये सवाल उठेगा। लेकिन मैं कहूं प्रभु के वचन के प्रकाश से मैं इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु हम लोगों से भी पूछता है, मुझसे और आपसे भी पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? क्योंकि प्रभु जानता है कि हम स्वस्थ हैं या बीमार हैं, प्रभु जानता है। उदाहरण के लिए मान लो हम में से किसी एक की उम्र, चाहे मेरी हो चाहे आपकी हो, किसी की भी, मान लो 50 साल। कौन से उम्र से हम लोगों ने झूठ बोलना सीखा? कब से हम झूठ बोलते आए हैं? जरा सोचें। 5 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, मान लीजिए 5 साल की उम्र में झूठ बोला, स्कूल जाने शुरू किया था तब झूठ बोला, मान लो। आज तक वो आदत है झूठ बोलने की? है। तो 50 साल उम्र है इंसान की, उस झूठ बोलने की आदत से अभी 45 साल से झूठ बोल रहा मान लो, तो इंसान बीमार है या नहीं है? शारीरिक रूप से ठीक है, आध्यात्मिक रूप से बीमार है 45 साल से। तो प्रभु मुझसे पूछता, आपसे पूछता, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? अगर मैं चाहता हूं कि मैं कभी भी किसी भी कीमत में, कभी भी किसी भी परिवेश में झूठ ना बोलूं, मैं चाहता हूं, तब प्रभु मेरी सहायता करेगा, तब मेरी सहायता करेगा। मान लो किसी की उम्र 70 साल है, 20 साल की उम्र में उसने नशा करना शुरू कर दिया,
नशे के साथ गाली गलौज करना, मारपीट करना, भला बुरा कहना, वो करना, ये करना, घर में आतंक मचाना, मारना पीटना बीवी बच्चों के लिए। और रोज जब बीवी रोती है, बच्चे रोते हैं, पापा ऐसा क्यों करते हो, नहीं बेटा कल से कुछ नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रोज झूठ, रोज झूठ, सुधार नहीं है। 20 साल से उम्र में शुरू किया, मान लो उसने 30 साल की उम्र में शादी हुई, अब उम्र 70 साल हुई, यानी कि पिछले 50 साल से या 60 साल से वो आदत छूटी नहीं है। तो मुझे बताइए, इंसान बीमार है नहीं? 38 साल सुनते ही हमारी आंखें बड़ी हो गई हैं। 38 साल, अरे भैया यहां पर लोग 70-70 साल से, 80-80 साल से बीमार पड़े हैं, पूरी जिंदगी बीत गई, पड़े हैं वहीं पर। यीशु निरंतर पूछता है इन वचनों के माध्यम से, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? और हमने पढ़ लिया उस वचन को, अनसुना कर दिया, किताब बंद कर दिया, हो गया, किताब भी बंद, दिल भी बंद, मन भी बंद। यीशु प्रवेश कहां करे? यीशु को प्रवेश करने दे हमारे जीवन में। हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, मेरे अंदर ये आदत है। जरा हम अपने आप इस बात को हम लिख के रखें, क्या क्या आदत है मेरे अंदर, गलत आदत है, बुरी आदत है, मेरे अंदर ये आदत है, मेरे अंदर ये आदत है, मेरे अंदर ये आदत है। झूठ बोलना, वो करना, ये करना, चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, उसके पीछे ये कारण है, वो है। इन सभी बातों को अगर हम लिख के रखें, 50 बातें निकल आएंगी। एक प्रकार की आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक या इमोशनल बीमारी है। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ लग रहे होंगे, हम में से हर व्यक्ति इस बात पर विचार करें, ध्यान रखें, यह पर्याप्त नहीं है शरीर शारीरिक रूप से स्वस्थ होना। ठीक है, अच्छी बात है, हम स्वस्थ हैं, प्रभु को धन्यवाद। हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम चल सकते हैं, फिर सकते हैं, काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, सब फिट है शरीर, बहुत अच्छी बात है। क्या हमारा मन फिट है? मन के विचार फिट है? क्या दिल साफ है? क्या सोच विचार सही है? बातें सही हैं, कार्य सही हैं, आदतें सही हैं? इन सभी बातों पर ध्यान देते हुए हमें पता चलेगा कि हम या तो आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं, या तो मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं, या तो इमोशनली बीमार हैं। हम बीमार हैं। सही है तो शारीरिक रूप से, शरीर आखिर यहीं पर रह जाएगा इस धरती पर, कितना भी सुंदर हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी तंदुरुस्त क्यों ना हो, ये शरीर एक दिन मर जाएगा। हमारा आत्मा स्वर्ग जाएगा। आत्मा की बीमारी पर इलाज नहीं किया। 38 साल से, 40 साल से, 45 साल से, 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से बीमार है। इसलिए प्रभु पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? जब प्रभु ने सवाल किया उस व्यक्ति से, 38 साल से बेथसाइदा के जल कुंड के पास पड़े हुए इंसान से जब प्रभु ने सवाल किया, और जब उसने उत्तर दिया, मैं इसीलिए आया हूं, लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि मैं पहुंचते पहुंचते दूसरा कोई पहुंच जाता, मैं पहुंच नहीं पाता और मैं रह जाता हूं। और इसी सिलसिले में 38 साल निकल गए। जब उसने अपनी मजबूरी बताई, ऐसे ऐसे है, मैंने प्रयास किया, वो कहता है मैंने प्रयास किया, कोशिश किया, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया। तब प्रभु क्या बोलता है? उठो, अपनी चारपाई उठाओ। अब तक वो सफल नहीं हो पाया, क्यों? अपने बलबूते कार्य कर रहा था, अपने बुद्धि शक्ति पर, अपने बल पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए, मैं पहुंच पाऊंगा, मैं पहुंच पाऊंगा। अब प्रभु वहां पर आए, प्रभु स्वयं आए, और प्रभु ने कहा, उठो, अपनी चारपाई उठाओ। जो 38 साल से जो मनुष्य उठ नहीं पाया, जल कुंड में जा नहीं पाया, अब प्रभु के कहने से उठ गया, चारपाई उठाई। कितना अद्भुत चमत्कार देखिए, क्योंकि उसके अंदर चाहत थी, मैं अच्छा हो जाऊं, उसके अंदर चाहत थी। 38 साल की बीमारी 1 मिनट में, इंस्टेंटली, देयर एंड देन खत्म।
उठ खड़ा हुआ, चारपाई उठाई, अपने घर चला गया। वो 38 साल की बीमारी खत्म, 38 साल की बीमारी खत्म। प्रभु मुझसे और आपसे, हम सबों से, भाइयों बहनों, आज के दिन में पूछता है, क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? डू यू वॉन्ट टू बी गुड? क्या उत्तर है मेरा? क्या मैं प्रभु से यही कहूंगा, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, मेरे अंदर इस तमाम बुरी आदतें हैं, इन आदतों से छुटकारा पाना चाहता हूं, मैं गुस्सा करता हूं बात बात में, इस गुस्से से मैं छुटकारा पाना चाहता हूं। अब तक मैं अपने बलबूते कोशिश करता रहा, प्रयास करता रहा, कल से ऐसा नहीं करूंगा, परसों से ऐसा नहीं करूंगा, क्रिसमस के बाद मैं नहीं पीऊंगा, ईस्टर के बाद मैं कभी ऐसी चीजों को टच नहीं करूंगा। लेकिन क्या हुआ? सफल नहीं हुए। उस मनुष्य ने वही किया था, 38 साल कोशिश किया उसने, सफल नहीं हुआ। जब यीशु आए, यीशु से उसने कहा मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, तब यीशु उसके जीवन में आने से, यीशु का उसने स्वागत करने से वो अच्छा हो जाता है। और उसकी बीमारी का पीछे रहस्य क्या था? पद संख्या 14 में लिखा है, बाद में मंदिर में मिलने पर यीशु ने उसको बुलाया और कहा, देखो तुम अच्छे हो गए हो, चंगे हो गए हो, दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप करोगे तुम्हारे पर ऐसे भारी संकट आ पड़ेंगे, तुम जिंदगी में उभर नहीं पाओगे। एक बार तुम गिर गया था, 38 साल आधी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दी, मैंने तुम पर दया की, तुमको ठीक किया, अब दोबारा पाप करोगे, दोबारा कोई दया नहीं करेगा, तुम पर भारी संकट आ पड़ेगा। यानी कि इस प्रकार से उसका बीमार पड़ने का कारण क्या था? पाप। मूल कारण था पाप। पाप में अगर हम पड़े रहेंगे, उसमें छुटकारा नहीं पाएंगे, मुक्ति नहीं पाएंगे, तो हमारा उद्धार नहीं होगा, स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रभु हर दिन हमारे दिल के द्वार में खटखटाता है, मैं तुम्हारे जीवन में आना चाहता हूं, तुमको अच्छा करना चाहता हूं, तुमको शुद्ध करना चाहता हूं, इस बुरी आदतों से मैं छुटकारा देना चाहता हूं, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? प्रभु पूछता है। हम उत्तर दें प्रभु को, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, तमाम प्रकार की बुराइयों से छुटकारा पाना चाहता हूं, बुरे कार्यों से, बुरे संगतियों से दूर रहना चाहता हूं, मेरी सहायता कीजिए। प्रभु से हम प्रार्थना करें। प्रभु तैयार है हमारी मदद करने के लिए, और हम सभी जानते हैं हमारी अपने बलबूते कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी जिंदगी बीत जाएगी तब भी कुछ नहीं होगा। अगर हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, हर दिन हम उठ के कहें प्रभु से, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, आज के दिन में मैं किसी के साथ चीटिंग ना करूं, किसी के साथ झूठ ना बोलूं, किसी को ना ठगूं, किसी को चोट ना पहुंचाऊं, मेरे बातों से, मेरे व्यवहार से किसी को चोट ना पहुंचाऊं, बल्कि सबकी तारीफ मैं करूं, आज के दिन में सबको अप्रिशिएट करूं, सबको आगे बढ़ाऊं, किसी को नाम खराब ना करूं। हम दुआ करें सुबह उठ के और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, मुझे अच्छा बनाइए, मेरे सोच में, विचारों में, कार्यों में अच्छा बनाइए मुझे। हम प्रार्थना करें ईमानदारी से प्रभु से, प्रभु अच्छा करेगा हमको, दिन प्रतिदिन हमें अच्छा करेगा। प्रभु से यही कहें, यही प्रार्थना हमारी रहे, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं, और वो चाहत ईमानदारी की हो, सच्चाई की हो, सच्चाई पर आधारित हो, और निश्चित रूप से हम अच्छा हो जाएंगे। और प्रभु चाहता है, प्रभु यही चाहता है कि हम अच्छे हो जाएं। इसलिए हम प्रयास करें भाइयों बहनों, आज के दिन में हम मेहनत करें, आज से हम प्रभु से हर दिन कहें, प्रभु मुझे और अच्छा कर, और अच्छा कर, और अच्छा कर, मैं आपके जैसे बनना चाहता हूं, आपके जैसे जीना चाहता हूं, आपके जैसे कार्य करना चाहता हूं। उस प्रभु से यही कहें, प्रभु मैं अच्छा हो जाना चाहता हूं। आइए हम सभी दुआ करें। प्रभु का वचन हम सबों ने सुना है, उस वचन के अनुरूप जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर वचनों के लिए। क्या तुम अच्छा हो जाना चाहते हो? इस सवाल के साथ प्रभु आपने हम सबों को अवगत कराया है कि हम सबों के अंदर कमियां हैं, कमजोरियां हैं, और इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि प्रभु हम सभी कमी कमजोरियों से भरे हुए लोग हैं, हम अपने बलबूते इन कमी कमजोरी से बाहर नहीं आ सकते हैं। प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। जिस प्रकार से उस व्यक्ति को जो 38 साल से बेथसाइदा के जलकुंड के पास पड़ा हुआ था, आपने जब उसकी सहायता की, उसकी मदद की, तब जाके वो उस बीमारी के बंधन से छुटकारा पा पाया। प्यारे प्रभु जी,
हम भी चाहते हैं, अनेक प्रकार के आध्यात्मिक बीमारी, मनोवैज्ञानिक बीमारी, इमोशनल बीमारी हमारे अंदर है, जिसके वजह से हम सालों के साल जकड़े हुए हैं, बाहर नहीं आ पाते हैं, बुरी आदतों से, बुरी संगतियों से, बुरे कार्यों से हट नहीं पाते हैं। मुझे प्यारे प्रभु जी, हम सबों को आपकी सहायता दें, आत्मा की सहायता, अगुवाई हमें प्रदान कर, जिससे कि हम सभी इन सभी बुराइयों से छिंगाई पाएँ, छुटकारा पाएँ, आज़ादी पाएँ और पूर्ण रूप से आज़ाद होकर आपकी स्तुति आराधना महिमा करने वाले हम सभी बन सकें। जिस प्रकार से 38 साल से बीमार व्यक्ति छुटकारा छिंगाई प्राप्त करते हुए आपके नाम का जय जयकार करने के लिए यरूशलेम के मंदिर आए, उसी प्रकार से हम आपके नज़दीक आए, आपके प्रेम में बढ़ते जाएं। प्यारे प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए, दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।